एनआरसी जैसा कानून आ गया। एनआरसी जैसे कानून पे भी सीना तान के हम लोग लड़े। हमने जमा मस्जिद से घोषणा की तो जेल चले गए, जेल गए तो खूब लाठियां खाई, जुल्म सहा, दांत तोड़ दिए गए, पैरों के नखून खींच लिए गए। हम बिल्कुल नहीं हारे, जेल से बाहर आए, पूरे देश में गए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग बनाने के लिए, हर एक कमजोर मजलूम की आवाज बने, सबको हौसला दिया कि ये मुल्क आपका हमारा सबका है, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, बहुजन समाज बनाएंगे। परिणाम ये हुआ सरकार को कानून डब्बे में डालना पड़ा और जो जुल्म करना चाहते थे गरीबों पे, मजलूमों पे, किसानों, मुसलमानों पे, उस पे चुप होना पड़ा। जब किसानों का आंदोलन हुआ हमने उनकी लड़ाई भी लड़ी, जब महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ उनके सम्मान की रक्षा के लिए हमने उनकी लड़ाई भी लड़ी। हमने हाथरस जैसा समय भी देखा जब हमारी बहन को मार के कचरे की तरह जला दिया गया और कोई बोलने को राजी नहीं था। हमने हाथरस का समय भी देखा। आज लगातार जुल्म बढ़ रहा है। मैं यहाँ हूँ, मेरे यहाँ रहते आपने देखा सोमेश को किस तरह गोली मार के रामपुर बड़ा मिलक में जो है उसकी हत्या की गई और फिर हापुड़ में महिलाओं पे लाठी भांजी गई। और ये लगातार जुल्म जाती तब तक जारी रहेगी जब तक हम भारतीय जनता पार्टी से वोट की शक्ति छीन के अपने लोगों को ताकतवर नहीं बनाएंगे। पहले नौकरी आती थी, अब नौकरी बाद में आती है, पेपर बाद में आता, पहले पेपर लीक हो जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया। पेंशन के नाम पे आपको 500 रुपए दिखाते हैं, विधवा पेंशन के नाम पे, विकलांग पेंशन के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे 500 रुपए में जूते का एक तरफ का जूता भी नहीं आता। ये गरीबों के मजाक उड़ाने वाली सरकार है। वो ये जानते हैं अगर इनका पेट भर गया तो इनकी वोट को खरीद के या इनको लालच देके इनके ऊपर राज नहीं हो सकता है। वो आपको राशन देते, इस बात को भी समझना पड़ेगा। हमारे लोग समझते हैं कि सरकार हमें राशन देती है, सरकार आपको कुछ नहीं देती, जो कुछ देते हो सरकार को आप देते हो। पहली बात तो वोट की ताकत से सरकार आप बनाते हो। दूसरी बात, एक आदमी अगर 1 रुपए का सामान खरीदता है तो जीएसटी के तौर पे टैक्स के 28 रुपए 28 पैसे सरकार के खाते में जाते हैं। अगर एक परिवार एक महीने में 5,000 रुपए का सामान खरीदता है तो 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आपसे 1,400 रुपए सरकार लेके आपको 200-400 रुपए का राशन देती है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार शासन करने के लिए दिया था, राशन के लिए नहीं दिया था। राशन तो अगर जानवर भी हो तो उसके लिए भी इंतजाम हो जाता है। आप महसूस करो, 350 का सिलेंडर 1,150 रुपए का कर दिया। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 500-600 रुपए का कर दिया। जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की आती है। पेट्रोल डीजल के दाम दुगने कर दिए। बसों का, ट्रेन का किराया बढ़ गया। और स्कूल बंद करने के लिए रणनीति पैदा की जा रही है कि गरीब के बच्चे स्कूल में ना घुस पाएं। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, गरीबों के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, गरीब उन हॉस्पिटलों में घुस भी नहीं पाते हैं। हमारी पढ़ी लिखी बहनें घर बैठी हैं। मेरे पढ़े लिखे भाई अच्छी पढ़ाई की, इन्होंने अपने, इनके माँ बाप ने पेट काट काट के इनको अब एक एक पैसा जुटा के पढ़ाया। आज ये घर में बैठे खाली, माँ बाप इनकी तरफ घूर घूर के देखते हैं कि इतना पैसा भी खर्च कर दिया, समय भी, ये कोई कारोबार नहीं कर रहे, नौकरी लग रही है, कहाँ से करें? सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है। इसलिए जो सरकार, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो सरकार हमारे हितों की रक्षा ना कर सके उस सरकार को हमें ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने नारा भी दिया कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और आपके साथ जितना भी जुल्म हुआ हो, ए मेरे कमजोर, शोषित, दलित, पिछड़े, मुसलमान, किसान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, देश की महिलाओं, बहन बेटियों, नौजवानों, आप पे जो भी जुल्म हुआ है उस जुल्म को खत्म करने का एक ही तरीका है, ना लाठी से ना तलवार से। अगर आप होने वाले जुल्म को रोकना चाहते हो तो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार, हथियार दिया है। इस हथियार का सही प्रयोग करो और अपनी जुल्म जाति, गरीबी को, बेबसी को खत्म कर दो। मैंने आपसे वादा किया है 10 साल में अगर सतगुरु जी के आशीर्वाद से, आप माँ बहनों के आशीर्वाद से, आपकी दुआ प्रार्थनाओं से, क्योंकि आजकल नेताओं को रोकने के लिए जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स से ना रुके, जेल मुकदमे डरे उसकी हत्या की जाती है। एक बार मेरे ऊपर गोली चला के, 4-4 गोली चला के मेरी हत्या का प्रयास किया गया है, लेकिन आपके आशीर्वाद से बच गया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझे 10 साल की जिंदगी मिली, मैं आपको वचन दे कहता हूं कि आपका हाथ किसी के आगे ऐसे फैलने नहीं दूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोग।
किसी बहन बेटी की तरफ किसी दरिंदे को अन्य अत्याचार नहीं करने दूंगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी गरीब कमजोर मुसलमान भाई के साथ अन्य अत्याचार नहीं होने दूंगा। इस बात का वादा मैं आप लोगों से यहाँ करता हूँ। और जो व्यवस्था बनी थी कि पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, जाट, गुर्जर, सैन प्रजापति, सैन विश्वकर्मा के बेटे, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी के बेटे, और बैकवर्ड में भी जो मुस्लिम बैकवर्ड है, जहाँ अंसारी है, जिन मलिक है, तमाम जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं, उनको भी आरक्षण का फायदा मिलता है। उनके बच्चों को भी कुर्सी बैठने का अधिकार मिले, उसके लिए भी हमें संविधान की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है, आप मुझे 100 किलो माला पहना दो, इससे कुछ नहीं होगा। आप मुझे 100 किलो भोजन मेरे सामने रख दो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप वोट की ताकत मुझे नहीं दोगे तो ये सड़कों की लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं जाएगी। और अगर आपने वोट की ताकत मुझे दे दी, फिर आपको किसी के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद अकेला आपको 100 एमपीओ के बराबर पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय समय पे हमारे महापुरुषों ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। ये भी संघर्ष को कंधों पे जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है कि हम अपने खून का एक कतरा कतरा लुटा के इस संघर्ष को कामयाब करें। क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग साथ देंगे। ये टीन के नीचे छांव में जो लोग खड़े हैं, इनमें जो हरी शर्ट वाले भाई खड़े हैं, उनका हाथ नहीं उठा, क्या वो हमारे साथ नहीं है? नहीं, दोनों हाथ उठाओगे तो मानूंगा, एक हाथ से तो मानूंगा, फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और ये जो लाल सी शर्ट वाले भाई पीछे खड़े हैं, अगर मैं वकील आदमी हूं, नजर नहीं रखूंगा तो नजर में चोरी हो जाएगी। हाथ नीचे कर लो। आप जानते हो क्या कभी जुल्म हुआ हो, मैंने आपका हाथ छोड़ा कभी? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। आप ये भी पता कर लेना, परसों जो जुल्म हुआ, 15 मिनट में भीम आर्मी के लोगों ने वहां जाके मौके पे उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, दिल्ली में गया। आप पता करवा लेना कि उसको सस्पेंड किसने करा, जिस एसआई ने ये गलत हरकत की थी। आप पता करवा लेना, और नहीं पता करा पाओ तो फोन है आपके, उसमें बीबीसी को रिपोर्ट देख लेना। आपको ये पता लग जाएगा कि भीम आर्मी के लोगों ने मौके पे पहुंच के उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अभी तो हम सड़कों पे हैं, जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो हर जुल्म जाति की आदियां थम जाएंगी और स्वाभिमान सम्मान के साथ आप अपने मुल्क में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, लोकतंत्र में अगर आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत देना चाहते हो तो उसका एकमात्र रास्ता है कि आप केतली चुनाव निशान पर वोट करो। करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ जो वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाले के चक्कर में पड़ जाओगे? पक्का? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? चलो बहुत बढ़िया। आप ये भी देखो जरा, ये क्या लिखा है, ये पढ़ो। एक वोट एक नोट, एक वोट एक नोट। इस बात को भी समझो। आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए जगह जगह जाते हो, माथा टेकने के लिए कि हमारी गरीबी बेबसी खत्म हो जाए। इस देश में तो गरीबी बेबसी उसकी खत्म होती है जिनका राजकाज होता है। और आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, एक बार सतगुरु रविदास जी महाराज ने से उनके अनुयायियों ने पूछा, माँ इधर देखो, गौर करो, ये बहनें भी, भाई आपस में मत बोलो, प्रधान जी चुप हो जाओ एक मिनट। एक बार ऐसे ही सतगुरु जी अपनी बात रख रहे थे, बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि सतगुरु जी, सुख शांति का जीवन जीने का रास्ता क्या है? हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना लगाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? हमारे जीवन में गरीबी क्यों है? तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानुष करी बसन्नु, सूकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माई दूसर मरगट घाव। सतगुरु जी ने कहा, भाई सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं, एक सु स्वराज माई, क्या तो अपना राज हो, या फिर मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में मिलती है सुख शांति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो राज तो हमारा नहीं है, राज हमारा नहीं तो गरीबी बेबसी कैसे खत्म होगी? लाचारी कैसे खत्म होगी? जुल्म जाति कैसे खत्म होगी? फिर उन्होंने सतगुरु जी से पूछा कि सतगुरु जी, राज तो उनका भी है, उनके राज में क्यों नहीं खत्म हो रही? तो उन्होंने कहा, राज ऐसा होना चाहिए कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की और तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की और पीने के लिए साफ पानी की परेशानी किसी की जिंदगी में ना हो। किसी कोई बहुत गरीब ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो,
किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी के साथ जुल्म जाती ना हो, ऐसा राज आना चाहिए। उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है मनोज भाई बिना गम का राज। बेगमपुरा का मतलब है बिना गम का राज। राज ऐसा होना चाहिए जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। अब वो राज लाएगा कौन? वो राज भी आप ही लोग लाओगे। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि धर्म के आधार पे कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जाति के आधार पे कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा और सबको बराबर के अधिकार रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति हो या आम आदमी, सबके सम्मान की रक्षा होगी, कोई किसी पे जुल्म जाति नहीं करेगा। लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से, इसलिए हमें जुल्म सहना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, और उन्होंने ये भी कहा कि उन जिन लोगों से मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, उनको बहुत सारे उद्योगपति मदद करते हैं। आपने देखा अडानी अंबानी किस तरह से मोदी जी की सेवा कर रहे हैं, उनके पास साधन संसाधन है, उनका मुकाबला अकेला चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग चाहे 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इस केतली में मदद जरूर करें, जिससे कि आपका भी सहयोग इस आंदोलन में बढ़ जाए। और यहाँ तो सक्षम लोगों की बहुत हिम्मत है, मैं इसलिए अपील करूंगा कि वो अपने तन मन धन से मदद करके इस आंदोलन को कामयाब बनाएं, जिससे कि चंद्रशेखर आजाद सड़क से चल के पार्लियामेंट जाके आपके हितों की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ सके और जालिम का मुकाबला आंख से आंख मिला के कर सके और जुल्म की बेड़ियां काट सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।